गरीब के घर में जादुई सोने का बेड। करौली गांव में एक बार भयानक सूखा पड़ा, जिससे उस गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। हर तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता थी। काफी समय के बाद इस बार गांव में थोड़ी वर्षा हुई। उसी गांव में भोला नाम का एक आदमी अपनी पत्नी जानकी के साथ रहता था। भोला को 2 दिनों से तेज बुखार था, फिर भी वो अपने काम पर जा रहा था। जानकी, आज तो शरीर जवाब दे रहा है, काम पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अगर आप आज काम पर नहीं गए तो आज दिन भर आपको भूखा ही रहना पड़ेगा जी। ऊपर से आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसी हालत में भूखा रहना ठीक नहीं होगा। मैं क्या करूं जानकी, मेरा शरीर भी तो साथ नहीं दे रहा है। जमींदार जब मेरी ये हालत देखेगा तो वो खुद ही मुझे घर भेज देगा। पर से जितना देर काम करूंगा उसके बदले वो मुझे पैसे भी नहीं देगा और ना ही खाना। कोई बात नहीं जी, आप आज घर पर ही आराम करिए। आज आपकी जगह मैं काम पर चली जाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा जानकी। वैसे भी अगर तुम घर में रहोगी तो मेरी वजह से तुम्हें भी भूखा रहना पड़ेगा। कम से कम खेत पर जाकर तुम्हें एक वक्त का खाना तो मिल जाएगा। ठीक है जी, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी और अपने हिस्से का खाना मैं शाम को आपके लिए ले आऊंगी। इतना बोलकर जानकी काम पर चली जाती है और भोला अपने घर में पानी पीकर आराम करने लगता है। उसी समय गांव में एक संत भिक्षा मांगने आते हैं और वो द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगने लगते हैं। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। बूढ़ी माता, इस साधु को कुछ भिक्षा दे दो। हे संत महाराज, मेरे घर में मुट्ठी भरी अनाज है। अगर मैंने वो आपको दे दी और मेरी बहू को इसका पता चल गया तो वो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। हमें क्षमा करे साधु महाराज। कोई बात नहीं माता, मैं आपकी व्यवस्था को समझता हूँ। इस वक्त आप स्वयं एक वक्त की रोटी के लिए दूसरों पर आश्रित हैं। अगर आपके हाथ में होता तो आप अपने द्वार से मुझे यूं ही खाली नहीं जाने देती। माफ करना साधु महाराज, मेरे जीवन में ये पहली बार है जब कोई संत हमारे द्वार से खाली हाथ जा रहा है। जब मैं जवान थी तब मैंने कभी अपने द्वार से किसी बेजुबान जानवर को भी बिना खाना खिलाए नहीं लौटाए। मैं इस वक्त बहुत बेबस हूँ साधु महाराज, मुझे माफ करना। कृपया आप क्षमा मत मांगिए माता। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं बल्कि आपके सच्चे मन से दिया गया स्नेह लेकर जा रहा हूँ। और एक सच्चे संत होने के नाते आपकी व्यवस्था को जानने के बाद आपसे कुछ लेना उचित भी नहीं है। आप सदा स्वस्थ रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह वो साधु उस गांव में बहुत सारे द्वार पर जाते हैं, लेकिन किसी भी द्वार से उन्हें भिक्षा का एक दाना तक नहीं मिलता। इधर सुबह से शाम हो चली थी। जानकी भी काम करने के बाद शाम को अपने घर वापस लौट आई थी। उसका पति अभी भी पलंग पर लेटा हुआ था। अब आपकी तबीयत कैसी है जी? तबीयत तो कुछ ठीक लग रही है जानकी, लेकिन भूख से बुरा हाल हो रहा है। मानो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ खाने को लाई हो? हाँ, लाई हूँ। आप थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, मैं अभी जल्दी से आपके लिए भोजन बना देती हूँ। जानकी अपने पति के लिए खाना बनाने रसोई में चली जाती है और थोड़ी देर में जानकी खाना बनाकर अपने पति के पास ले आती है। सुनिए जी, मैंने खाना परोस दिया है, आइए खाना खा लीजिए। भोला हाथ धोकर खाना खाने के लिए जैसे ही बैठता है वैसे ही उसे अपने द्वार पर किसी साधु की आवाज सुनाई देती है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। क्या घर में कोई है? कोई है जो इस भूखे साधु को भोजन करा सके? साधु महाराज की आवाज सुनकर भोला दास उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी जानकी उससे कहती है, सुनिए जी, जमींदार जी से थोड़ा सा ही अनाज मिला था, वो मैंने आपके लिए पका दिया है। अब घर में साधु महाराज को देने के लिए कुछ भी नहीं है जी। जानकी, एक साधु को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा सकते। उसके बाद भोला बाहर आकर साधु महाराज से कहता है,
अंदर आइए साधु महाराज। भोला साधु महाराज को अपने साथ घर में ले आता है और वो उन्हें उस जगह बैठाता है जहाँ वो खुद अभी खाना खाने के लिए बैठा था। साधु महाराज भोजन ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। इस गांव में तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे बिना मांगे भोजन करने का निमंत्रण दिया। तुम्हारा सदा कल्याण हो बेटे, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। भोला अपने हिस्से का सारा खाना उस संत महाराज को खिला देता है और खुद भूखा रह जाता है। भोजन कराने के बाद भोला ने संत महाराज को विश्राम करने के लिए पलंग दिया और खुद जमीन पर लेट गया। पर जैसे ही सुबह हुई वो साधु महाराज बिना किसी को कुछ बोले वहाँ से चले गए। तभी थोड़ी देर में सोकर उठने के बाद जानकी वहाँ आती है। तभी वो देखती है कि जिस बेड पर साधु महाराज लेटे थे वो बेड सोने की तरह चमक रहा है। सुनिए जी, सुनिए, देखिए ना, ये कैसा चमत्कार है। हमारा ये मामूली सा बेड सोने की तरह क्यों चमक रहा है। भोला जब उस बेड को देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। अरे जानकी, अब हमारे सारे दुख खत्म हो गए। ये उस साधु महाराज की सेवा का फल है। ये सोने की तरह नहीं बल्कि वास्तव में ये सोने का बेड हो गया है। ऐसी चमक तो सिर्फ सोने में होती है। इसका मतलब वो साधु महाराज हमारी सेवा भक्ति से खुश होकर हमारे इस मामूली से बेड को सोने का बेड बना दिया। अब हमें काम करने के लिए यूँ दर दर भटकना नहीं पड़ेगा जी। जानकी और भोला खुशी के मारे जोर जोर से ये सब बातें कर रहे थे। वहीं उसकी पड़ोसन कालिका काकी खिड़की से ये सब बातें सुन रही थी। सोने का बेड, अगर ये सोने का बेड हमें मिल जाएगा तो हम बड़े से अस्पताल में जाकर अपने बीमार बेटे का इलाज करा सकते हैं। हाँ, कालिका अपने बेटे के प्यार में स्वार्थी होकर अपने पति के साथ रात में जानकी और भोला के सो जाने के बाद चुपके से उसके घर में घुसकर उसका सोने का बेड चुरा लेते हैं और वो उसे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होने पर जब जानकी उठती है तो देखती है कि उसके घर में सोने का बेड तो है ही नहीं। सुनिए जी, सुनिए, देखिए, देखिए ना, ये हमारा सोने का बेड अचानक से कहाँ चला गया। कौन लेकर गया हमारा सोने का बेड। जानकी, लगता है हमारे बेड को किसी ने चुरा लिया। जरूर वो हमारे गांव का ही कोई होगा। सुनिए जी, चलिए ना चलकर सोने के बेड को ढूंढते हैं। उसके बाद भोला और जानकी दोनों अपने सोने के बेड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर कालिका और उसका पति जैसे ही उस सोने के बेड को लेकर कुछ दूर पहुँचे वैसे ही उसके हाथ से अपने आप वो बेड छूटकर नीचे गिर गया और उसका पूरा शरीर पत्थर का बन गया। ये देखकर कालिका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, आज क्या हुआ आपको? आपका शरीर यूँ पत्थर का क्यों हो गया? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कालिका जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ पर वही साधु आते हैं और कालिका को रोता देखकर बोलते हैं, ये सब तुम्हारे ही लालच का परिणाम है। ये बेड तो मैंने उन दोनों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें फल स्वरूप दिया था। अब तुम्हें अपने लालच का परिणाम तो भोगना ही होगा। तभी उस बेड को ढूंढते ढूंढते जानकी और भोला भी वहाँ आ जाते हैं। अरे कालिका काकी, हमें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा काम कर सकती हैं। मुझे गलत मत समझो जानकी, ये सब मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए किया था। तुम्हें तो पता ही है ना उसकी हालत कितनी गंभीर है और हमारे पास उसके इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जानकी उस साधु के आगे हाथ जोड़कर कहती है, हे साधु महाराज, आप कृपा करके इनकी भूल को क्षमा कर दीजिए और इनके पति को ठीक कर दीजिए। नहीं बेटी, लालच और चोरी दोनों गलत है, पाप है, चाहे वो किसी मजबूरी में की गई हो। नहीं महात्मा, सभी इंसान गलत नहीं होते, बल्कि कुछ लोग समय और परिस्थिति से विवश होकर पाप के भागी बन जाते हैं। अगर कालिका काकी का बेटा बीमार नहीं होता तो वो कभी ऐसा काम नहीं करती। कृपया करके उन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। जानकी की विनती करने के बाद साधु महाराज कालिका के पति को ठीक कर देते हैं
और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद भोला उस बेड को अपने सर पर उठाकर बाजार की तरफ जाने लगता है। अजी, अब आप इस बेड को सर पर उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? जानकी, मैं शहर जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचकर मैं इस सोने के पलंग को किसी बहुत बड़े सोनार के पास बेच दूंगा, क्योंकि अगर ये बेड घर में रहा तो कोई ना कोई फिर से इसे चुराने के लिए आएगा। इससे अच्छा है इसे बेचकर इससे मिले पैसों से पूरे गांव की गरीबी दूर कर दें। उसके बाद भोला उस सोने के पलंग को बेचकर उससे मिले पैसों से अपने साथ साथ अपने पूरे गांव की गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है और अब उसका गांव भी एक खुशहाल गांव बन जाता है। 10 साल की आराध्या स्कूल का बैग टांगे भागते हुए स्कूल की तरफ जा रही होती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज मैं फिर से स्कूल के लिए लेट हो गई। आज मैडम फिर से मुझे डांटेंगी और अगर उन्होंने मुझे क्लास में घूमने नहीं दिया तो मैं क्या करूँगी। इतना सोचकर जैसे ही आराध्या अपने स्कूल पहुँचती है तो उसकी क्लास टीचर उसे देखकर कहती है, क्या बात है आराध्या, आज तुम फिर से स्कूल लेट आई हो। अब कौन सा नया बहाना बनाओगी स्कूल लेट आने का? माफ करना टीचर जी, पर मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत सच में बहुत खराब है, जिस वजह से वो अपने काम पर नहीं जा पा रही है, इसलिए उनके बदले मुझे काम पर जाना पड़ता है और मैं रोज स्कूल आने में लेट हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर आइंदा तुम स्कूल देर से आई तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दूंगी। चलो अब जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। इतना सुनकर आराध्या अपनी सीट पर बैठकर पढ़ाई करने लगती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब आराध्या अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी है और ये देखकर आराध्या घबरा जाती है और कहती है, माँ क्या हुआ आपको? उठिए माँ उठिए ना, हे भगवान, मेरी माँ को क्या हो गया? इतना कहकर आराध्या जैसे ही पानी के कुछ छींटे अपनी माँ के मुंह पर मारती है वैसे ही उसकी माँ को होश आ जाता है। तभी आराध्या कहती है, माँ आप ठीक तो हो ना? आपकी तबीयत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है, चलिए हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं आराध्या बेटा, हॉस्पिटल जाने में बहुत ज्यादा खर्चा होगा और हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। माँ आप उसकी चिंता मत करिए, मालकिन ने आज ही मुझे कुछ पैसे दिए हैं, इसलिए आप चुपचाप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। इतना कहकर आराध्या जैसे तैसे करके अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर आराध्या की माँ को एडमिट कर लेते हैं और कुछ दिनों तक आराध्या की माँ को अस्पताल में ही भर्ती रहना पड़ता है और अपनी माँ की देखभाल करने के लिए आराध्या भी अस्पताल में ही रहती है और वो भी अपने स्कूल नहीं जा पाती है। और जब कुछ दिनों बाद आराध्या की माँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो आराध्या अपनी माँ को लेकर घर वापस आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, आराध्या बेटा, अब मैं ठीक हूँ, इसलिए कल से काम पर मैं चली जाऊंगी, तुम अपने स्कूल चली जाना। वैसे भी मेरी वजह से तुम कितने दिनों से स्कूल नहीं गई हो। कोई बात नहीं माँ, मैं कल से स्कूल चली जाऊंगी, पर आप अपना ध्यान रखना। और ऐसे ही अगले दिन जब आराध्या अपने स्कूल जाती है और उसकी माँ अपने काम पर, तो उसकी मालकिन उससे कहती है, अरे कमला, इतने दिनों तक तू कहाँ पर थी? वो मालकिन, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए इतने दिनों तक मैं अस्पताल में भर्ती थी। अरे तबीयत खराब थी तो एक बार बता तो देना चाहिए था ना, मुझे तो लगा तू अब काम पर नहीं आएगी, इसलिए मैंने अब दूसरी काम वाली रख ली है। ये सुनकर कमला दुखी हो जाती है और वहाँ से वापस घर आ जाती है। वहीं जब आराध्या अपने स्कूल पहुँचती है तो उसकी क्लास टीचर उससे कहती है, आराध्या, इतने दिनों तक तुम कहाँ थी और तुमने अभी तक अपने स्कूल की फीस भी नहीं भरी है, इसलिए प्रिंसिपल मैम ने तुम्हारे स्कूल से नाम काट दिया है। लेकिन मैडम जी, मेरी माँ की तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैंने उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया था और उन्हीं के इलाज में सारे पैसे भी खत्म हो गए, इसलिए आप मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए, मैं अपनी पूरी फीस भर दूंगी, बस आप मेरे स्कूल से नाम मत काटिए। नहीं आराध्या, इसमें मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए अब जब तक तुम अपनी पूरी फीस नहीं भरोगी तुम स्कूल नहीं आ सकती हो। और इस तरह आराध्या और कमला दोनों ही घर वापस आ जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कुछ नहीं कहते हैं
और रोज की तरह ही आराध्या स्कूल के लिए तैयार होकर घर से निकल जाती है और स्कूल के पीछे ही एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। और वहीं कमला भी रोज की तरह काम की तलाश में बाहर निकल जाती है। तभी एक दिन जब आराध्या नदी के किनारे बैठी होती है तो वो कहती है, 2 दिन बाद दिवाली है और हमारे पास तो इस बार भी दिवाली मनाने के लिए कोई सामान नहीं है। स्कूल में तो सभी बच्चे दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और अगर मैंने स्कूल छूटने की बात माँ को बताई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। पता नहीं इस बार हम लोग दिवाली कैसे मनाएंगे। आराध्या नदी किनारे बैठी यही सब सोच रही होती है कि कुछ ही देर में शाम हो जाती है और नदी के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी आराध्या कहती है, हे भगवान, आज तो मुझे बहुत देर हो गई, समय का पता ही नहीं चला। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर आराध्या जैसे ही घर जाने लगती है तो उसे रास्ते में कुछ दिखाई नहीं देता और वो कहती है, आज तो अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी। उसी समय आराध्या को नदी के पास लगे एक पेड़ के पास रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर आराध्या कहती है, अरे उस पेड़ के पास ये रोशनी कहाँ से आ रही है, चलो चलकर देखती हूँ। इतना कहकर आराध्या जैसे ही उस पेड़ के पास जाती है तो वो देखती है कि उस पेड़ के एक छेद में एक जगमगाता हुआ दिया जल रहा होता है, जिसे देखकर आराध्या कहती है, अरे वाह, ये दिया यहाँ किसने जलाया? चलो किसी ने भी जलाया हो, अब ये दिया ही मुझे वापस घर ले जाने में मेरी मदद करेगा। इतना कहकर आराध्या जैसे ही उस दिए को हाथ में उठाती है वैसे ही उस पेड़ में से एक आवाज आती है, रुक जाओ आराध्या, तुम इस दिए को यहाँ से ऐसे नहीं ले जा सकती हो। अरे कौन हो तुम? मैं एक वरदानी पेड़ हूँ और ये दिया मेरा है और मैं तुम्हें कितने दिनों से देख रहा हूँ। तुम स्कूल जाने की बजाय रोज इस नदी के पास आकर बैठी रहती हो, आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद स्कूल जाना चाहती हूँ, पर टीचर ने मुझे स्कूल से निकाल दिया है और अगर ये बात मैंने माँ को बताई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम स्कूल की फीस भर सके। और अब तो 2 दिन बाद दिवाली का त्योहार भी आने वाला है और हमारे पास तो दिवाली मनाने के लिए भी पैसे नहीं है। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं आराध्या, तुम इस दिए को अपने घर ले जा सकती हो। ये एक जादुई दिया है और ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और इस दिए की मदद से तुम दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मना पाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। इतना कहकर आराध्या उस दिए को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ उससे कहती है, अरे आराध्या बेटा, तू कहाँ थी अब तक? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। और ये दिया तू कहाँ से लाई? अपनी माँ की ये बात सुनकर आराध्या उसे जादुई दिए के बारे में सारी बातें बता देती है और कहती है, माँ ये एक जादुई दिया है और ये हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। रुको, मैं इसे अभी कुछ मांग कर देखती हूँ। हे मेरे जादुई दिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान दे सकते हो? आराध्या के इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान आ जाते हैं, जिसे देखकर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और दिवाली का दिन आ जाता है और दिवाली वाले दिन जादुई दिए की मदद से आराध्या और उसकी माँ बड़े ही धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाते हैं और साथ ही गांव के कुछ गरीब लोगों को भी दिवाली की मिठाइयाँ और उपहार देते हैं। और ऐसे ही जादुई दिए की वजह से आराध्या की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो फिर से अपने स्कूल जाने लगती है और उसकी माँ भी अब अपना खुद का काम शुरू करके अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी जीने लगती है।